अब धार्मिक उन्माद फैलाने हम नेता फैलाते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी को निश्चित रूप से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। विपक्ष में कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि अब कौन प्रधानमंत्री होगा। सीताराम मांझी जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, यह मैं बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज वाइड। इस वक्त हम बात करने वाले हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह टिकारी विधायक अनिल कुमार जी से। चुनाव बेहद नज़दीक है और इसको लेकर कई तरह की बयानबाजियां लगातार जारी है। इसी संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। हालांकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मिनट का भाषण दिया, जिसके बाद उन्होंने ये उन पर कयास लगाए गए कि उन्होंने 28 बार लालू परिवार, लालू यादव, इन तमाम बातों का जिक्र किया। क्या मंतव्य था उनका इस पर? जिस तरह से विपक्ष से हमने बात की, विपक्ष ने भी इस पर प्रहार किया है। एक बार जानते हैं क्या लगता है। उन्होंने 28 मिनट के भाषण में 28 बार लालू परिवार का नाम लिया, ऐसा कहना है विपक्ष का। क्या लगता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज आए नवादा में या जहाँ भी आए, तो उनका चल रहा है कि हमने विकास किया, हमने काम किया, इस देश की जनता के हित में बड़ा बड़ा निर्णय लिया, तो जनता फिर हमको चुने, 400 के ऊपर पहुंचाए। जनता की भी मानसिकता बन चुकी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को निश्चित रूप से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि विपक्ष में कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि अब कौन प्रधानमंत्री होगा। इंडिया गठबंधन भी था तो उसका जो रूप लेना चाहिए था, उसमें सबसे विकास के क्षेत्र में पॉपुलर नेता थे, लोकप्रिय नेता थे माननीय नीतीश कुमार जी, वो हट गए। ममता बनर्जी से गठबंधन नहीं हुआ, वहाँ जो आपका आंध्र प्रदेश में गठबंधन नहीं हुआ, उड़ीसा में बिजू पटनायक जी से गठबंधन नहीं हुआ, पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ, तो देश के आधा प्रांत में गठबंधन नहीं हुआ। तो फिर कल्पना कहाँ कर सकते हैं कि देश में विपक्ष की सरकार बनेगी। अब बिहार में जो भ्रष्टाचार का मामला था, इस बात को उन्होंने जनता को याद कराते हैं कि भाई वो याद कीजिए कि आपका 2005 के पहले बिहार में क्या था। बिहार में कहीं भी फ्लाईओवर था, कहीं रोड था, कहीं पुल था, गांव में पुलिया था। गांव में कुछ सोचता भी नहीं था कि पुल पुलिया बनेगा। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मात्र 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में थे, मेडिकल कॉलेज 2 थे। तो इस तरह से बिहार बिल्कुल विकास बंद हो गया था बिहार में। यानी सब क्षेत्रों में व्यापक रूप से विकास हुआ। तो इसी पर वो बताने का काम करते होंगे कि देखिए, अगर विपक्ष में बनेगी तो पुनः वही दशा होगा जो 2005 के पूर्व था। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की जनता को पूर्णतः विश्वास है। और माननीय नीतीश कुमार जी के आ जाने के बाद, माननीय सीताराम मांझी जी के आने के बाद, उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए, माननीय चिराग पासवान जी आ गए, सब लोग आ गए और आ करके पार्टी काफ़ी मजबूत हो गया एनडीए। और उस हालत में अब जा कर के यहाँ पर हर परिस्थिति में हमको लगता है चारों ओर एनडीए की हवा बह रही है, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरह से पप्पू यादव आजकल ये कह रहे हैं, उन्होंने आज भी बयान दिया है, कहा है कि राजनीतिक हत्या की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पप्पू यादव का ये बयान मायने रखता है। इस वक्त जो समीकरण बना हुआ है बीमा भारती को लेकर, पप्पू यादव को लेकर, क्या लगता है वो क्या सोच कर ये तमाम बातें कह? देखिए, पप्पू यादव जी का, उनका तो अंदरूनी मामला है, महागठबंधन का मामला है। महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया, कितने जगहों पर सीट शेयर किए, कितना कांग्रेस अड़ा, कितना जो है कांग्रेस मांगा, वो तो कांग्रेस का मामला है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि हर हालत में पप्पू यादव जी नेता हैं, सामाजिक क्षेत्र में लगातार लंबे समयों से लगे हुए हैं। और जनता को कोई भी घटना कहीं होती है, सुख में दुख में, हर परिस्थिति में वो जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं। इसलिए उनका अपनी एक लोकप्रियता चुनाव जीतने हारने से नहीं होता है। बहुत लोग चुनाव जीत करके भी मरण मुर्दा की तरह होते हैं। बहुत लोग हार करके भी लगता है कि सामाजिक क्षेत्रों में बहुत मजबूत हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आरजेडी जिस तरीके से आए दिन ये बात कहती हुई दिखाई देती है कि बस बीजेपी पर, वो अक्सर आरोपी लहजे में कहती है कि बीजेपी जो भी देश में उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, धार्मिक उन्माद का अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। आज भी बात हमने की
आज भी उन्होंने यही बातें कही, बार बार एक बात को दोहराते हैं। बात जब जंगल राज की हम करते हैं तब भी वहाँ पर वो अडिग नजर आते हैं। क्या लगता है आरजेडी साफ तौर पर कहना क्या चाहते हैं? तो देखिए, इतना लंबे समय से प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष पूरा हो गया और 2005 से यहाँ एनडीए की सरकार बिहार में भी है, बीच बीच में 16 महीना 15 महीना हटा था, तो सब मिला के 18 वर्ष में आप 15 साल कह सकते हैं सरकार रही। तो कभी भी धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम का भूचाल नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई। इस कैसी बात को हम लोग कह सकते हैं कि धार्मिक उन्माद से बोलने से या होने से नहीं होता है, धार्मिक उन्माद फैलाने से होता है। तो फैलाने वाली जनता समझ रही है कि सरकार विकास कर रही है या सरकार काम कर रही है, तो दोनों पक्ष के लोग खुश हैं। गांव में काम करने वाले हिंदू या मुस्लिम हो, वो खूब आपस में संबंध है, खूब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी ईद का समय आ रहा है, सब लोग एक दूसरे को भाग लेते हैं, हिंदू मुस्लिम। होली का पर्व था, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ थे। तो इस तरह का है ही नहीं। अब धार्मिक उन्माद फैलाने हम नेता फैलाते हैं, अब नेता लोग का भी नहीं चल रहा है। जनता स्वतः जागी हुई है कि धार्मिक उन्माद से कोई लाभ नहीं है। ये हम लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे तो शांति, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, मिल्लत का, या भिन्न भिन्न रंगों का फूल का भारत है। और भिन्न भिन्न रंग के लोग हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, और सब मिल के एक दूसरा को टोपी पहन करके सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो कहाँ ये सब कोई अब बातें नहीं रह गया धार्मिक उन्माद का। एक आखिरी सवाल लेंगे। जीतनराम मांझी, गया का मतलब जीतनराम मांझी माना जाता है। जनबल की बात करें तो जिस तरह से उनका जनबल है, ये मतलब लोगों ने साफ तौर पर ये एनालाइज किया है, लेकिन बावजूद इसके ये कहा जाता है कि जीतनराम मांझी अपने समाज पर ध्यान कम देते हैं। हालांकि ये भी कहते हैं लोग कि जीत की जब बात, चुनाव का जब दौर आता है, जीत की बात होती है तो जीतनराम मांझी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन वो अपने समाज की ओर ऐसे कम ही ध्यान देते। क्या लगता है ये आरोप कितना सही? ऐसी बात कुछ नहीं है। हमने जीतनराम मांझी जी को पूरा मांझी समाज पूरे बिहार का नेता मानता है, और मगध के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, उसका भी असर है। और माने जीतनराम मांझी जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, यह मैं बताना चाहता हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे अनिल कुमार जी, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी को लेकर जिस तरह से कयास लगते हैं, जिस तरह से बातें की जाती है, इसमें सच्चाई कम है। और हालांकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस चुनाव में वे विजयी होने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी, चुनाव आने को है, पर देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ वाइट। धन्यवाद।